युधिष्ठिर को आवाज लगाई, भैया धर्मराज, अरे द्रौपदी गली जा रही है। तो धर्मराज ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, एक बात कही है, भैया भीम बढ़िया, अरे गल जाने दो द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी को गलना ही है। इस द्रौपदी को अपने यौवन के ऊपर, सुंदरता के ऊपर बहुत बड़ा घमंड था। इसी द्रौपदी के ऊपर सारा महाभारत युद्ध हो गया, इसलिए इसे गलना ही जरूरी है। गल जाने दो, बढ़िया। अब द्रौपदी गल गई। अब नंबर आया सहदेव का, सहदेव भी गल गए, निकुल भी गल गए, अर्जुन भी गल गए, भीम भी गल गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर का नंबर आया तो धर्मराज युधिष्ठिर के सिर्फ पैर का अंगूठा ही गला, धर्मराज नहीं गले। अब आप चिंता में पड़ गए होंगे कि धर्मराज जब सब गल गए तो धर्मराज के पैर का अंगूठा क्यों गला, धर्मराज क्यों नहीं गले? क्योंकि धर्मराज ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। एक बार झूठ बोले, कब? महाभारत के युद्ध में भगवान कन्हैया के कहने से धर्मराज झूठ बोल गए। तो एक झूठ बोलने से धर्मराज के पैर का अंगूठा गल गया। अंदाजा लगाओ दादा, धर्मराज एक बार झूठ बोले तो पैर का अंगूठा गल गया है। और हम लोग तो सुबह से लेकर के शाम तक पता नहीं कितनी झूठ बोलते हैं, बोलते हो। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि हम भैया कभी झूठ नहीं बोलते हैं तो हम तो नहीं बाकी बात मानेंगे। क्यों? हर आदमी झूठ बोलता है। और पहले लोग कम झूठ बोला करते थे, लेकिन जब से ये मोबाइल चल भई है ना, मोबाइल, तब से आदमी ज्यादा को झूठ बोलने लगा है। जब से ये मोबाइल की व्यवस्था चली है तब से आदमी 100 में 90% झूठ बोलता है और 10% सत्य बोलता है। लेकिन किसी विद्वान ने ये कहा है कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साथ है, ताके हृदय आपको भैया, ताके हृदय साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। एक आदमी अपने जीवन में सत्य बोलता रहे और एक आदमी तपस्या करने के लिए बैठा लो तो दोनों का फल बराबर रहेगा, साची बोलने वाले का भी। और आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप बताया है। और झूठ बोलना चाहिए, किस जगह पर झूठ बोलना चाहिए तो कोई पाप नहीं है। अगर किसी की इज्जत जा रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से उसकी इज्जत बच जाए या जान बच जाए, तो उस जगह पर झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं है। दूसरी जगह
काऊ बिटिया को ब्याह करवाओ और बीच मझिया बनो तो लड़का वाले से चाहे कितनी झूठी बोलो महाराज, कोई पाप नहीं है। और वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए तो सबसे बड़ा पाप है। हाँ, लेकिन आजकल आदमी 100 में 90% झूठ बोलता है। 90%। जब से मोबाइल की व्यवस्था चली है तब से लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं। और हम तुम लोग जकाओ कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम अपनी भी बता रहे हैं, हम भी झूठ बोलते हैं। हम लोगों को भी झूठ बोलना पड़ता है। उस दिन यहाँ मुकेश भैया ने फोन किया, कहाँ आ गए, तो हम थे वहीं पर, हमने बता दिया हम वहां से निकल दिए हैं, हम उसावा आ गए। तो झूठ तो हमें भी बोलना पड़ता है महाराज। हाँ, श्री सूत जी बोले समझा करके, हे शौनकादिक ऋषियों, इधर महाराज परीक्षित जब राजा बने हैं दिल्ली के, तो एक दिन महाराज परीक्षित ने सोचा कि देखें हमारे पूर्वज दादा परदादा मर करके चले गए और खजाने को खोल करके देखें हमारे लिए कुछ छोड़ गए या नहीं छोड़ गए। तो महाराज परीक्षित ने अपने खजाने को खोल करके देखा। मुकेश भैया के पिताजी बैठे हैं, दादा जब मरोगे तो जो लड़का जा कहे तुम्हारे कि दादा की ब्याज वाली कापी उठाओ, देखो किन पे कितो ब्याज है, और या तो इनको पासबुक ढूंढो, खाता में चेक करो, ऐसा तो ना चुराए चुराए डालते रहे हो कितो रुपया है इन पे। बाद में रोए, पहले जो लड़का आपस में बंटवारा जई करने लगे हैं। महाराज तासे का जो खर्च कर लियो, दान पुण्य कर लियो, जो हैंस जाने के बाद होने मिलेगो तब भी, और जो बैंक में भरो है जो तुम्हारे संग ना जाइए, जे तो जे लड़का बहू नाती नता है निकाल के आराम से ऐश करेंगे। हाँ, महाराज परीक्षित ने खजाने को खोल करके देखा तो उसमें एक पिटारा रखा है, पिटारा संदूक की तरह। उसे जब खोल करके देखा परीक्षित ने तो उसमें सोने का एक मुकुट रखा है, सोने का। विचार किया सोने का मुकुट, हाँ, और ये सोने का मुकुट किसका था? मगध के रहने वाले राजा जरासंध का। भीम ने जरासंध को मार दिया, वो सोने का मुकुट लेकर के आए। मन में विचार किया अगर हमने इस मुकुट को अपने सर पे लगाया तो मुझे घमंड हो जाएगा, और आदमी को जब घमंड हो जाता है तो पतन की ओर जाने लगता है। हाँ, उसका पतन होने लगता है। तो विचार किया हम इस मुकुट को नहीं लगाएंगे। भीम ने पिटारा में बंद करके रख दिया। परीक्षित को वो मुकुट मिल गया, देखा सोने का मुकुट है और सर पे लगाया, और मन में विचार किया चलो आज शिकार खेलने के लिए चलते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं को शिकार खेलने का सबसे ज्यादा शौक हुआ करता था। परीक्षित घोड़ा पर सवार हुए और क्या किया है? सवार हो गए महाराज परीक्षित। देखो करो, प्लीज ना करो, इधर हमारी सुनो करो, इन्हें काम करके
वन में पहुंचे हैं शिकार खेलने के लिए। तो क्या हुआ, शिकार को खेलने लगे, शाम हो गई। तो थोड़ी देर के बाद में उसी वन में महाराज परीक्षित ने क्या देखा कि एक गाय भागती हुई रोती हुई आ रही है और गाय के पीछे एक बैल भागता हुआ रोता हुआ आ रहा है। अब वो गाय रो रो करके कह रही थी क्या कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम में बलिदान चढ़ाने आए। गाय रो करके कह रही थी कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए। डूबती नाव को कोई पार लगाने आए, डूबती नाव को कोई पार लगाने आए। कौन है पीर परितंत्र दुखारी माता, दुखारी माता। बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, धर्म के नाम में कोई ताज बनाने आए। महाराज परीक्षित ने देखा कि ये मैं क्या दृश्य देख रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में गाय की लोग पूजा करते हैं और गाय को माँ का दर्जा देते हैं, माँ कह करके बुलाते हैं। लेकिन ये गाय रोती हुई भागती हुई आ रही है, जिसके पीछे एक बैल भागता आ रहा है और इस बैल के पीछे परीक्षित ने देखा एक काला कुरूप चांडाल व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। अब वो काला कुरूप जो चांडाल व्यक्ति है जिसके हाथ में मूसल है, वो मूसल का प्रहार गाय और बैल के ऊपर करता है तो सारा भूमंडल हिल जाता है। महाराज परीक्षित को बड़ा क्रोध आ गया, वाह जी वाह, हम लोग गाय को माँ कहते हैं, गाय की पूजा करते हैं और ये इतना बड़ा बेवकूफ गाय को मार रहा है। आगे बढ़े हैं महाराज परीक्षित, खड़ा हो जा, कौन है तू? जब जे चिल्लाओ करा तो इको खोल दे करा गूंज और तो जानते नहीं हो। और ये 101 रुपये श्रीमान श्री सत्येंद्र यादव और की तरफ से आ रहे हैं और फरमाइश है होली की सुनाएंगी। परीक्षित जी कहाँ हैं? समय हो गया है, आरती की थाली तब तक आप तैयार कर लो। परीक्षित जी, हाँ परीक्षित जी हमारी बैठी हैं, आरती की थाली तैयार करो। महाराज परीक्षित आगे बढ़े हैं, जवाब दिया है, अरे कौन है तू? कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी, ओ पार्थ का जमाना बीता है, भोले मूर्ख पार्थ यदि रहे नहीं, तो पार्थ वंश अभी जीता है, मूर्ख पार्थ यदि रहे नहीं। जवाब दिया पार्थ नहीं रहे, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम है कि पार्थ का भी वंश जी रहा है। महाराज परीक्षित